नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि AWS जो है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी वो अपने टीचर्स को क्या पर्क्स यानी कि क्या फैसिलिटीज़ देती है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको एज अ टीचर ज्वाइन करने पे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को यानी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी को। देखो दोस्तों, लगभग मेरे को 2 साल होने वाले हैं, तो मुझे अब पता ही है कि क्या फैसिलिटीज़ मैं ले रहा हूँ या दूसरे टीचर्स को मिलती हैं, तो उसके बारे में मैं 1 बाय 1 आपको बताऊँगा। नंबर 1, सबसे पहले सैलरी। तो सैलरी आपको अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलती है। अगर आप PRT हैं तो 50,000 प्लस, और अगर TGT या PGT है तो 60,000 प्लस आपकी फ़र्स्ट सैलरी होगी, और ये मैं इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो है वो भी पैसा ऐड होगा, तो अगर हम उनको मिला लें तो 60,000 प्लस और 15 से 20 हज़ार रुपये आपका NPS के अंदर भी जो है ऐड होने वाला है। मतलब 10% एम्प्लॉई की यानी हमारी सैलरी डिडक्ट होती है और 14% गवर्नमेंट उसके अंदर पे करती है। तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये आपका, मतलब 15, 16, 17,000 डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे हो, TGT हो, PRT हो या PGT हो, तो उतने रुपीज़ आपके उसमें ऐड हो जाते हैं। तो अगर इनडायरेक्टली देखें तो 75 to 80,000 आपकी फ़र्स्ट सैलरी होगी, और अगर कैश इन हैंड सैलरी देखें तो 60 to 65,000 अगर आप TGT या PGT हैं, और अगर PRT है तो 50,000 प्लस आपकी सैलरी होगी, फर्स्ट सैलरी, इन हैंड सैलरी जो मैं अभी आपको बताई। ठीक है। सेकंड, अकोमोडेशन आपको जो है, जो डिपार्टमेंट है आपको क्वार्टर अलॉट करेगा। 2 BHK क्वार्टर टीचर्स को मिलते हैं, तो उसके अंदर होंगे 2 रूम्स, 1 हॉल और एक अपना किचन और वो वॉशरूम वगैरह होता ही है। तो वो जो है क्वार्टर्स का अच्छी फैसिलिटी, मतलब अच्छी आपको मेंटेन करके दिए जाएंगे। और 2 तरह के क्वार्टर्स यहाँ पे होते हैं। एक तो होते हैं रो हाउस, मतलब सिंगल हाउस होते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं बना होता है, जैसे गाँव वगैरह के अंदर घर होते हैं। वो लगभग 600 to 700 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा, और आगे पीछे थोड़ा सा गार्डनिंग के लिए एरिया मिलेगा, 2-3 लगभग 200 स्क्वायर फुट। ठीक है। और अगर बिल्डिंग के अंदर आप लेते हो तो बिल्डिंग के अंदर थोड़े से क्वार्टर छोटे होते हैं, लेकिन मिलेंगे 2 BHK ही। ठीक है। बट मुंबई जैसे सिटी के अंदर क्वार्टर नहीं मिल पाता है कई बार, पर उसके लिए आपको वहाँ पे जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 30% HRA मिल जाता है। तो आपको मुंबई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाद में मिलता है जब आप मतलब एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, तो लेकिन थोड़ा मुशक्क़त आती है। लेकिन मुंबई को छोड़ के बाकी सब जगह पे आपको क्वार्टर मिल जाता है आराम से। और बहुत अच्छी कॉलोनी है यहाँ पे, ग्रीन कॉलोनी, और काफ़ी हाई फाई कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी। आपको स्पोर्ट्स, सारे फेस्टिवल्स, सब कुछ देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सारे बाहर आके यहाँ पे बसे हुए हैं, तो सब एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं और सब एक दूसरे की ही फैमिली है। तो बहुत मज़ा आता है, हर फेस्टिवल को अच्छे से मनाया जाता है, और ऐसा लगता है कि घर के दूर अपना एक और घर है। ठीक है। तो फर्स्ट सैलरी की बात हुई, सेकंड बात होगी अकोमोडेशन की। अब थर्ड है हेल्थ फैसिलिटीज़। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। इसमें अपना CHSS कार्ड बनता है उसके, और कॉलोनी के अंदर ही एक हॉस्पिटल है। ठीक है। और वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। वहाँ पे हमारा सारा ट्रीटमेंट छोटे से लेके बड़ा सब कुछ फ्री में होता है। हमारा भी, मतलब एम्प्लॉई का भी, और एम्प्लॉई पे जो डिपेंडेंट है, जैसे उनकी वाइफ हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके मम्मी पापा हो सकते हैं, जो उन पे डिपेंडेंट है। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं बिल्कुल फ्री। हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छा इलाज मिलता है, और वो भी पूरे इंडिया को टॉप करके वहाँ डॉक्टर्स आए हैं, तो डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे यहाँ पे आपको मिलेंगे। एंड मान लो किसी चीज़ का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में नहीं है या कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, तो आपको DAE के हॉस्पिटल से बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाएगा, और वो पेमेंट भी DAE ही पे करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही पे करेगा। आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा, आपको हॉस्पिटल खुद रेफ़र करेगा, बाहर आपका ट्रीटमेंट होगा।
और आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। ये बहुत बहुत बड़ी फैसिलिटी मुझे लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में सबसे महंगा क्या है, हेल्थ, और दूसरे नंबर पे एजुकेशन। और हेल्थ की ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ आज के टाइम आपको मिल रही है, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी। नंबर फोर वर्क कल्चर, एनवायरनमेंट। आपको बहुत अच्छा वर्क कल्चर, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा स्कूल के अंदर, और ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप रिटायरमेंट तक आलसी नहीं होंगे, रिटायरमेंट तक आप आलसी नहीं होंगे। इवन यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं 58 59 ईयर्स, उनको पता है कि अगले साल हम रिटायर हो जाने वाले हैं, फिर भी बहुत एक्टिवली वो काम करते हैं। आज भी उनके अंदर इतना पैशन है अपने बच्चों को सिखाने का कि इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। तो ये बहुत 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 अच्छी चीज़ मेरे को लगती है कि हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं और उनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारे लिए हाई पोटेंशियल का काम करते हैं और उनसे करंट हमारे अंदर भी आता है, हम देख के उनसे सीखते हैं। ठीक है, तो मतलब पूरी उम्र आप आलसी नहीं होगे। ठीक है, वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल्स, लेकिन सैलरी मिलेगी तो काम तो करना ही है। इतना भी वर्कलोड नहीं होगा कि दिन से लेकर रात तक आपको बैठा रहना पड़ेगा। हाँ, 7.5 मतलब 7 से 7.5 घंटे तक का वर्कलोड, या ज़्यादा से ज़्यादा कभी 8 घंटे भी स्कूल में लग जाएंगे, और कभी ऐसा भी होगा कि स्कूल लगा और स्कूल ऑफ होते ही 6 घंटे में भी आप घर आ रहे होगे। तो अगर मैं पूरा एवरेज निकालूँ तो लगभग 7 7.5 घंटे का आप काम कर रहे होंगे स्कूल के अंदर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इतना काम करना तो कर सकते हैं। और ठीक है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, अच्छे लोग सब मिल के रहते हैं, और इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती नहीं है पॉलिटिक्स एक्चुअली। सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मिलजुल के काम करते हैं, खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं, बच्चों को सब अच्छे से पढ़ाते हैं, सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और इंस्पायर करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्रॉप करेंगे और है ना, ये क्रॉप कर दूंगा इसमें। नेक्स्ट है LTC। वैसे ये तो लगभग सब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी जॉब्स है उसमें मिलता ही है, तो इसमें भी मिलता है LTC। इसमें क्या होगा, आपको पहले 8 साल तक आपको एंड आपकी फैमिली मतलब जो आप पे डिपेंड करते हैं, आपको होम टाउन की टिकट का पैसा मिलेगा। मतलब जैसे कि आप सपोज़ आपके घर में आप हो, आपकी वाइफ है, आपके मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा आप पे डिपेंडेंट हैं, तो 4 लोग हो आप, तो आप चारों को एक बार अपने होम टाउन जाने का और होम टाउन से वापस वर्क प्लेस पे आने का टिकट का पैसा 90% जो है, जो आपको मिलेगा वो स्कूल की तरफ से। तो LTC मिलता है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आप घर का भी ले सकते हो, या फिर अंडमान निकोबार या फिर कश्मीर में घूमने जा सकते हो, और चौथे साल आप इंडिया में कहीं भी घूमने जा सकते हो, तो उसकी टिकट का पैसा आपको मिलेगा। इसी तरह से 5th 6th में आपको होम टाउन का LTC मिलेगा। 7वें साल जो 7th ईयर होगा उसमें आप होम टाउन का LTC भी ले सकते हो, और फिर से वही अंडमान निकोबार या कश्मीर घूमने जा सकते हो, और 8th ईयर में आपको इंडिया में कहीं भी घूमने का LTC मिलेगा। तो ठीक है, उसके बाद में फिर आगे हर साल नहीं मिलता है, उसके बाद अभी मेरे को भी पूरा क्लियर नहीं है, शायद फिर 4 साल में एक बार मिलता है। मतलब पहले 8 साल तो आपको LTC मिलेगा, उसके बाद में 4 साल में एक बार LTC मिलेगा। ठीक है, जो टिकट होगी उसका 90% जो है आपको। नेक्स्ट फैसिलिटी है चाइल्ड एजुकेशन। देखो, आप के जो भी चिल्ड्रन होंगे उनकी एजुकेशन के लिए लगभग 27,000 पर ईयर आपको गवर्नमेंट देगी पर चाइल्ड। अब उसमें भी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल में ही, मतलब यहीं पर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, या फिर बाहर किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। आपका 27,000 रुपीज़ फिक्स है, 2 चाइल्ड है तो 54,000 रुपीज़ फिक्स है आपको मिलेगा चाइल्ड एजुकेशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप फीमेल है तो चाइल्ड केयर लीव्स हैं वो भी आपको मिलेगी, और जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो आपको पैटर्निटी लीव मिलती है पिता को 15 दिन के लिए, और अगर माता है तो उसको 6 मंथ के लिए जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। तो ये एक और फैसिलिटी होगी। उसके बाद और एक और बड़ी अच्छी फैसिलिटी है स्पोर्ट्स, क्योंकि आप एक अच्छी कॉलोनी के अंदर रहते हो और यहाँ पर स्पोर्ट्स की भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं।
तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बहुत सारे गेम्स होते रहते हैं। क्रिकेट, मैं पर्सनली क्रिकेट में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो साल के अंदर 3, 4, 5 टूर्नामेंट्स यहाँ होते हैं, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो और फिज़िकल एक्टिविटी होने की वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और यहाँ पे क्लब्स हैं, क्लब के अंदर आपको सारे गेम्स मिलते हैं, स्विमिंग भी मिलती है, टेनिस भी मिलता है, कैरम भी मिलता है। तो आप जिस भी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या खेलना चाहते हो, तो उसकी आप एक तो क्लब की मेंबरशिप लेनी होती है, वो भी बहुत नॉमिनल, बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। और उसके अलावा अगर आपको स्विमिंग पूल वगैरह में लेना है तो उसका थोड़ा बहुत और खर्च ऐड होता है, तो इतना ज़्यादा खर्च नहीं आता। और योगा क्लास हो गया, डांस क्लास हो गई, और भी कल्चरल जो भी होते हैं वो सब भी होता है। जो आप सीखना चाहो वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। अब लास्ट में मैं बात करने वाला हूँ एक्सपोजर प्रोग्राम्स की। अब स्कूल के अंदर आपको जो है बच्चों को लेके जाना होता है एक्सपोजर प्रोग्राम्स में, उसमें आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं अपना बताऊं तो हम नेहरू साइंस सेंटर में हमारी एक्सकर्शन हुई थी, वहाँ गए थे। तो वहाँ पे नेहरू साइंस सेंटर के अंदर हमारा 1 डे विज़िट था और बहुत अच्छे अच्छे एग्जिबिट्स मैंने वहाँ पर देखे। और इस साल हम TIFR गए थे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसमें भी हमारा 1 डे विजिट था। बच्चों को तो सीखने को मिला ही मिला, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आज के टाइम क्या काम कर रहा है, वो किस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, और उसके पीछे उनकी मेंटालिटी क्या होती है। जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके साथ में भी लिंक बनता है, तो वो बहुत आगे जाके काम भी आता है। ठीक है। और लास्ट ईयर मैं HBCSE में गया था, होमी बाबा जो है अपना जो साइंस सेंटर है मुंबई के अंदर, उसके अंदर गया था। तो वहाँ पे 5 दिन का प्रोग्राम था, वहीं पे सारा स्टे था, खाना पीना सब कुछ फ्री था। और 5 दिन के अंदर बहुत कुछ सिखाया। बड़े बड़े प्रोफेसर्स वहाँ पे आए थे, IIT के प्रोफेसर भी वहाँ पे थे और HBCSE के भी प्रोफेसर, वो तो होने ही थे। तो क्लासेस थी, एक्सपेरिमेंटल क्लासेस थी और प्रेजेंटेशन वगैरह भी थी। तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, नए नए आइडियाज़ माइंड के अंदर आए, जिससे कि आगे वाली लाइफ को जो है डायरेक्शन मिलती है कि हम कैसे और ग्रो कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट, लीव्स आपको कितनी मिलती हैं? देखो, आपको पूरे साल के अंदर 18 लीव्स मिलती हैं, जिसमें से 8 होगी CL कैजुअल लीव्स, जो आप चाहो तो ले भी सकते हो, ना चाहो तो ना लो। लेकिन अगर आप उन 8 लीव्स को नहीं लेते हो तो वो फर्दर ऐड नहीं होगी, वो लैप्स हो जाएंगी। मतलब जनवरी टू दिसंबर तक आप 8 CL ले सकते हो। अगर मान लो आपने 5 CL ली, 3 CL नहीं ली, तो वो नेक्स्ट ईयर ऐड नहीं होने वाली हो, वहीं पे लैप्स हो जाएंगी। और 10 आपको मिलती है EL अर्निंग लीव्स। ये अर्निंग लीव्स आप लोगे तो कंज्यूम हो जाएंगी, और अगर आप नहीं लोगे तो वो नेक्स्ट ईयर ऐसे ऐड होती जाती हैं, मतलब वो लैप्स नहीं होती हैं। तो मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, अरे EL तो छोड़ो, यहाँ पे तो मतलब CL भी अपनी लैप्स करवा लेते हैं। 8 CL होती है, ज़रूरत होती है तभी छुट्टी लेते हैं, नहीं तो लेते ही नहीं है। कोई 4 CL लेता है साल में, कोई 5 लेता है, कोई 6 लेता है, कोई मुश्किल से 8 CL लेता है, और 2 या 3 CL लैप्स हो जाती हैं, क्योंकि सब डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेकर। तो वो छोटी सोच, वो लालच आपको बहुत कम, मतलब यहाँ मेरे वाले स्कूल में तो नहीं है, और ऐसा ही कल्चर सब जगह होगा। तो ऐसे छोटी सोच कोई नहीं रखता है, ज़रूरत लेने पे ही CL कंज्यूम करते हैं। सभी खुश होके काम करते हैं यहाँ पर, और सब स्कूल के लिए काम करते हैं, तो स्कूल भी तो इनके लिए काम करता है ना, तभी तो इतनी अच्छी कॉलोनी, स्पोर्ट्स, कल्चर, फेस्टिवल्स मन लगा के रखता है। ठीक है, तो ये बात हो गई CL EL की। और हाँ, और अगर रिटायरमेंट तक आप 300 या 300+ EL जोड़ लेते हो तो आपको 300 EL का पैसा मिलेगा उस टाइम, जो आपकी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी एक बेनिफिट है, अगर आप अपनी EL जोड़ के रखते हो रिटायरमेंट तक, आप जितनी भी EL जोड़ोगे मैक्सिमम 300, मतलब अगर 350 होगी तो भी 300 का ही मिलेगा। एक्चुअली इसमें मैं 99% श्योर हूँ, क्योंकि अभी इसके बारे में मैंने जितना सुना है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी 99% श्योर हूँ, शायद यही रूल है कि अगर 300+ EL हो जाती तो भी आपको 300 EL के ही पैसे मिलेंगे। मतलब 200 है तो 200 EL के पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट पे, 250 है तो 250 के मिलेंगे, और अगर 300
10 है तो 300 के ही मिलेंगे, तो 300 EL के पैसे मिलेंगे, और वो रिटायरमेंट के टाइम आपकी जो सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग, तो अच्छी मतलब आपको उस टाइम भी इनकम ये जनरेट करके देंगे EL। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि EL ज़रूरत पड़ने पे ही सब लेते हैं, ऐसा कोई बहाना बना के नहीं कि मेरी CL पड़ी है मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फीवर हो गया है, किसी को अर्जेंट वर्क है, कहीं जाना है तो ही कंज्यूम करते हैं, अदरवाइज सभी पैशनेट अपने काम को लेके। ठीक है, और एक और बात, कॉलोनीज़ बहुत अच्छी हैं, बता ही दी आपको मैंने, स्पोर्ट्स हैं, क्लब्स हैं, अंदर शॉप्स हैं, आपको यहाँ पर सब किराना का सामान यहीं अंदर मिल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो सिटी से दूर है, बहुत से अंदर भी हैं दूर भी हैं। जैसे मैं बात करूँ मुंबई, तो वो मुंबई के अंदर ही है, तो अंदर बाहर सब जगह फैसिलिटीज़ है। इंदौर बहुत अच्छा सेंटर है। तारापुर जिस जगह मैं हूँ, ये एक बोईसर नाम का एक होम टाउन है, उसके अंदर है, तो यहाँ भी सब कुछ बाहर और अंदर अवेलेबल है। ठीक है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे हैं वो शायद सिटी से थोड़ा दूर है, तो आपको बाय व्हीकल या बाय बस ही जाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं बात करूँ रावत बाटा की, तो रावत बाटा कोटा से 50 किलोमीटर्स दूर है, तो आपको अगर दूर की ट्रेन पकड़नी है तो पहले आपको कोटा जाना पड़ेगा, क्योंकि रावत बाटा से आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, तो आपको कोटा जाना पड़ेगा 50 किलोमीटर्स, तब आप अपनी ट्रेन आगे पकड़ पाएंगे। ठीक है, बाकी साल में 3 बार ही तो घर जाना है। और रही बात, तो बस अंदर से चलती है, वही कोई 50, 40, 60 इतना रुपीज़ ही किराया होता है, तो वो आपको रावत बाटा से कोटा लेके जाएगी। सुबह 1 या 2 बस वहाँ चलती होगी। बाकी मैं कौन सा रावत बाटा रहता हूँ, जैसे मैं अभी तारापुर रहता हूँ, यहाँ पे तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्रेन्स की भी बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मुंबई जाना हो तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, तो ट्रेन के थ्रू चले जाओ, या फिर अंदर ही डिपार्टमेंट में सुबह 6 बजे एक बस चलती है, अब उसके थ्रू भी जा सकते हो, तो बस सर्विस भी रहती है। ठीक है, अब दूर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ सामान नहीं मिलेगा, सब सामान अंदर मिलेगा। कॉलोनी के अंदर आपको हर टाइप की शॉप एक एक दो दो मिलेगी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत शौक है बड़े बड़े सिनेमास देखने का, सिटी घूमने का, तो वो फिर आपको रोज़ मार्केट घूमना, आपको वो रश देखना है। ठीक है, तो वो कुछ सेंटर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं कि वो जंगल में है, लेकिन जंगल में होने का मतलब ये नहीं कि तुम मतलब जंगलियों जैसे रहोगे। कॉलोनी बहुत बड़ी होती है ना, कॉलोनी में सारे लोग रह रहे हैं, वहाँ हज़ारों एम्प्लॉयज़ आपके साथ रह रहे हैं, हज़ारों लोग आपके साथ रह रहे हैं, तो वो एक तरह से आपका एक छोटा शहर, एक छोटा गाँव ही है। ठीक है, हाँ, जो मेन शहर से मैं बोल रहा हूँ कि दूर हो सकता है, तो ये बताना ज़रूरी था कि ऐसा होता है, क्योंकि कुछ जन KV में भी सिलेक्शन ले लेते हैं, NVS में भी ले लेते हैं, AWS में भी लेते हैं, तो वो कंपैरिजन मतलब पूरा उसको माइंड में रख के कर सके, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। कुछ लोग होते हैं कि मेरे को तो सिटी लाइफ ही चाहिए, मेरे को तो रहना ही रहना है, अगर मुझे मुंबई नहीं मिल रहा तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मुझे तारापुर इंदौर नहीं मिल रहा तो मैं तो गाँव में नहीं रह सकता। तो इसलिए मतलब अपनी अपनी सबकी प्रायोरिटीज़ होती है ना, इसलिए मैंने ये आपको बात बताई। लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम रहने वगैरह में कुछ नहीं है, अंदर सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, हर टाइप का सामान आपको अंदर ही मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि बाहर आप जाके आपको ख़रीदना पड़ेगा, जाके खरीद भी सकते हो, ना भी खरीद लो। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रावत बाटा का, तो रावत बाटा में जो कॉलोनी है उसके सामने भी बहुत सारी शॉप्स बन चुकी हैं और आगे भी बनती जा रही हैं, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वहाँ पे नीड है, और जहाँ नीड होती है वहाँ बिजनेसमैन शॉपकीपर्स पहुँच ही जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे वहाँ पे भी एक छोटा मार्केट डेवलप होता जा रहा है, ऐसा सब जगह होगा ही ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये है, तो ये थे पर्क्स जो आपको एज अ टीचर यहाँ पर मिलते हैं। अब कमी क्या है? कमी सिर्फ एक ही है कि आपको अपना होम टाउन, आपको अपना घर छोड़ के आना पड़ेगा, बस यही एक कमी दिखती है, बाकी और कोई कमी नहीं है। अरे कोई खर्चा रहा भी तो क्या है, ठीक है, आपके बच्चों की एजुकेशन का खर्च उठा लिया है, ठीक है, बाद में कॉलेज में होंगे वो तो बाद की बात में है, हेल्थ का खर्चा सब कुछ उठा लिया है, सिर्फ क्या है राशन पानी का खर्चा, कपड़ों का खर्चा और घर जाना आना, यही खर्चा रह गया ना। मेन खर्चे तो उन्होंने खुद ही उठा लिए। ठीक है, सिर्फ एक कमी है कि आप घर से दूर है, इसको तुम कमी मान भी सकते हो
और इसको तुम एज ए मतलब नई जगह रहोगे तो नया घूमोगे, नया एक्सप्लोर करोगे, इसको एक अपॉर्चुनिटी भी कंसीडर कर सकते हो। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि ये कमी है कि नहीं है। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो पर्क्स हैं एक टीचर को मिलते हैं, उसके बारे में मैंने आपको ऑनेस्टी से बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।